नागलोक का नया युग और प्रेम की अग्नि परीक्षा। नागलोक में शांति और समृद्धि लौट आई थी, लेकिन सर्पतीर्थ की भविष्यवाणी ने सबके मन में एक नया प्रश्न पैदा कर दिया था। अर्जुन और नयना ने नागलोक को कई संकटों से बचाया था, लेकिन अब उनकी राह में एक नई चुनौती थी। सर्पतीर्थ के आशीर्वाद ने उन्हें शक्ति तो दी थी, लेकिन महाकाल सर्प की गूंज और प्राचीन नागमूर्ति का संदेश उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नागराज ने अर्जुन और नयना को बुलाया। उनकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। अर्जुन, नयना, उन्होंने कहा, महाकाल सर्प ने तुम्हें एक असाधारण परीक्षा से गुजारकर तुम्हारी क्षमता साबित की, लेकिन सर्पतीर्थ का रहस्य अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। भविष्यवाणी कहती है कि नागलोक का सच्चा रक्षक केवल वही हो सकता है जो प्रेम और त्याग की अग्नि परीक्षा में खरा उतरे। अर्जुन ने नागराज की बात सुनी और गंभीरता से कहा, नागराज, मैंने और नयना ने अब तक जो भी किया है वो नागलोक की भलाई के लिए था। यदि हमें एक और परीक्षा का सामना करना है तो हम इसके लिए तैयार हैं। नयना ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। सर्पतीर्थ के गर्भ में एक और यात्रा शुरू हुई। अर्जुन, नयना और नागराज गहन जंगलों और खतरनाक घाटियों को पार करते हुए सर्पतीर्थ के उस हिस्से तक पहुंचे जहां अब तक कोई नहीं गया था। वहां एक विशाल चट्टान पर प्राचीन नागमूर्ति खड़ी थी, जिसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, नागमूर्ति ने अचानक जीवन का आभास दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और एक गहरी गूंज निकली, तुमने महाकाल सर्प को हराया है, लेकिन सच्चा रक्षक बनने के लिए प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख उभरा जिस पर लिखा था, जब सच्चे प्रेम की अग्नि बलिदान की मांग करेगी और कर्तव्य का पथ त्याग की पुकार देगा, तभी रक्षक का निर्णय होगा। अर्जुन और नयना ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने नयना से कहा, नयना, चाहे ये परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अचानक नागमूर्ति के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया और एक प्राचीन शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति कालरूपी नाग थी, जो महाकाल सर्प से भी अधिक प्राचीन और शक्तिशाली था। कालरूपी नाग ने अर्जुन से कहा, तुमने महाकाल सर्प को पराजित किया, लेकिन मैं वो शक्ति हूं जो समय के हर क्षण में उपस्थित है। मैं तुम्हें और नयना को अलग करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम मुझे रोक सके, तभी तुम सच्चे रक्षक बन सकोगे। कालरूपी नाग ने अपनी शक्ति से एक भ्रम रचा। उसने अर्जुन को नयना से अलग कर दिया और अर्जुन को यह दिखाने लगा कि नयना अब नागलोक के खिलाफ है। उसने कहा, अर्जुन, यदि तुम नागलोक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें नयना का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने इस भ्रम को देखा और कहा, नयना कभी नागलोक के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हारा ये भ्रम मेरी दृढ़ता को नहीं हिला सकता। नयना भी कालरूपी नाग की परीक्षा में थी। उसे ये दिखाया गया कि अर्जुन ने नागलोक की भलाई के लिए उसे छोड़ दिया है, लेकिन नयना ने कहा, मेरा विश्वास अर्जुन पर अटूट है। चाहे जो भी हो, मैं अर्जुन के बिना कुछ नहीं हूं। अर्जुन और नयना के विश्वास और प्रेम ने कालरूपी नाग के भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी शक्ति को मिलाकर कालरूपी नाग का सामना किया। उनकी एकता और त्याग ने एक नई ऊर्जा को जन्म दिया, जिसने कालरूपी नाग को परास्त कर दिया। नागमूर्ति ने चमकते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया है कि प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं। सच्चे रक्षक वही होते हैं जो अपने प्रेम को अपने कर्तव्य से अलग नहीं करते। नागलोक का भविष्य अब सुरक्षित है। नागराज ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, अर्जुन, तुमने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। तुम और नयना नागलोक के सच्चे रक्षक हो। नागलोक का हर नाग तुम्हारा ऋणी रहेगा। अर्जुन और नयना ने नागलोक में एक नए युग की शुरुआत की।
उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा नागलोक और सृष्टि के संतुलन की रक्षा करेंगे। नागलोक के हर कोने में शांति और समृद्धि का संदेश फैल गया, लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहेगा और वे हर समय इसके लिए तैयार रहेंगे। नागलोक में अर्जुन और नैना की वीरता के किस्से हर ओर गूंज रहे थे। महाकाल सर्प की हार के बाद नागलोक ने एक नई शांति और समृद्धि का स्वाद चखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक नई समस्या ने नागलोक को घेर लिया। कालरूपी नाग की हार के बाद भी सर्पतीर्थ के भीतर कुछ ऐसा था जो अभी तक जागृत नहीं हुआ था। एक दिन नागराज ने अर्जुन और नैना को नागसभा में बुलाया। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, सर्पतीर्थ के रहस्यों का पूरा सच अभी तक उजागर नहीं हुआ है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कालचक्र ने जो संकेत दिया था वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, नागराज, चाहे कोई भी चुनौती आए, मैं और नैना नागलोक की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। नैना ने भी अपनी सहमति जताई। नागराज ने उन्हें सर्पतीर्थ के एक गुप्त भाग में जाने का आदेश दिया। यह वह स्थान था जहां नागलोक के सबसे प्राचीन और खतरनाक रहस्य छुपे हुए थे। अर्जुन और नैना ने नागलोक के संरक्षक होने के नाते इस चुनौती को स्वीकार किया और सर्पतीर्थ की ओर प्रस्थान किया। जब वे सर्पतीर्थ पहुंचे तो वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर घना अंधकार था और एक अजीब सी ऊर्जा हवा में महसूस हो रही थी। सर्पतीर्थ के केंद्र में एक विशाल द्वार खड़ा था जिस पर रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे। अर्जुन ने उन चिन्हों को देखा और कहा, यहां पर कुछ ऐसा है जिसे वर्षों से छुपाया गया है, हमें इसे खोलना होगा। नैना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम जो भी करेंगे साथ करेंगे, चाहे ये हमारी आखिरी परीक्षा ही क्यों न हो। जैसे ही उन्होंने द्वार को छुआ, वो धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच एक जलती हुई अग्नि थी। अग्नि के पास एक शिला थी जिस पर लिखा था, सच्चे प्रेम और त्याग की शक्ति से ही इस अग्नि को शांत किया जा सकता है। अर्जुन ने शिला को पढ़ा और कहा, यह हमारी आखिरी परीक्षा है। इस अग्नि को शांत करना ही नागलोक को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही वे अग्नि के पास पहुंचे, वहां एक प्राचीन नागप्रेत प्रकट हुआ। वो नागलोक के अतीत का एक काला हिस्सा था जो सर्पतीर्थ के रहस्यों की रक्षा करता था। नागप्रेत ने अर्जुन और नैना को चुनौती दी। उसने कहा, तुम दोनों ने अब तक नागलोक की रक्षा की है, लेकिन इस अग्नि को शांत करना आसान नहीं है। ये केवल तब शांत होगी जब तुम दोनों अपने प्रेम को त्याग दोगे। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हमने हर चुनौती का सामना किया है, लेकिन प्रेम और कर्तव्य को अलग नहीं कर सकते। हमारा प्रेम ही हमारी शक्ति है। नैना ने भी अर्जुन का साथ देते हुए कहा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि ये अग्नि केवल त्याग से शांत होगी तो हम इसे अपने प्रेम के बलिदान से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की शक्ति से शांत करेंगे। नागप्रेत ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक भ्रम उत्पन्न किया। उसने नैना को एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां अर्जुन उसके बिना एक वीर योद्धा के रूप में नागलों की रक्षा कर रहा था। वही अर्जुन को एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां नैना नागलोक की देवी बनकर उसकी सुरक्षा कर रही थी। लेकिन इस भ्रम में भी अर्जुन और नैना ने एक दूसरे को चुना। उनके प्रेम और दृढ़ता ने उस भ्रम को तोड़ दिया। अर्जुन और नैना ने अपनी शक्ति को मिलाया और अग्नि के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनाया। वो अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। नागप्रेत ने यह देखकर कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम कभी भी त्याग की मांग नहीं करता। नागलोक को तुम्हारे जैसे रक्षकों की जरूरत है। अग्नि के शांत होते ही सर्पतीर्थ में चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां की मूर्ति ने अर्जुन और नैना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। अब नागलोक सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। नागराज ने अर्जुन
और नैना को सर्पतीर्थ से लौटने पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि सच्चे रक्षक वही होते हैं जो प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। नागलोक का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। अर्जुन और नैना ने नागलोक में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा नागलोक और सृष्टि के संतुलन की रक्षा करेंगे। नागलोक के हर कोने में शांति और समृद्धि का संदेश फैल गया, लेकिन वे जानते थे कि ये अंत नहीं था। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहेगा और वे हर समय इसके लिए तैयार रहेंगे। सर्पतीर्थ से लौटने के बाद अर्जुन और नैना को लगा कि नागलोक अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन नागलोक के प्राचीन भविष्यवक्ताओं की गूंज ने फिर से उन्हें चौकन्ना कर दिया। कालचक्र तो संतुलित हो चुका था, लेकिन नागलोक की गहराइयों में छिपी एक और शक्ति जागने वाली थी। नागराज ने अर्जुन और नैना को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने सर्पतीर्थ की अग्नि को शांत कर दिया है, लेकिन नागलोक का अंतिम रहस्य अब भी हमारे सामने नहीं आया, वो रहस्य जो सृष्टि का भाग्य तय करेगा। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, नागराज, ये रहस्य क्या है? नागराज ने उत्तर दिया, नागलोक के सबसे गहरे कोने में शिवनाग की समाधि है। वो समाधि जहां नागलोक का अंतिम सत्य छिपा हुआ है। शिवनाग, जो सृष्टि के रक्षक और विनाशक दोनों हैं, उनका जागरण नागलोक की अंतिम परीक्षा होगी। नैना ने दृढ़ता से कहा, हम दोनों इस परीक्षा का सामना करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नागलोक के संरक्षकों के साथ अर्जुन और नैना शिवनाग की समाधि की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि समाधि पर एक विशाल शिला रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, सच्चा प्रेम और सच्चा बलिदान ही इस शक्ति को जागृत कर सकता है। अर्जुन ने शिला की ओर देखा और कहा, यह हमारी अगली परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने शिला को हटाने का प्रयास किया, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और शिवनाग की आत्मा प्रकट हुई। वो इतनी विशाल और प्रचंड थी कि पूरा नागलोक उसकी उपस्थिति से कांप उठा। शिवनाग ने कहा, तुम दोनों ने यहां तक पहुंचने का साहस दिखाया है, लेकिन क्या तुम मेरे जागरण की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि ये नागलोक और सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है तो हम तैयार हैं। शिवनाग ने कहा, मेरे जागरण के लिए तुम्हें एक अंतिम बलिदान देना होगा। तुम्हारे प्रेम और कर्तव्य के बीच जो सबसे बड़ा निर्णय है, वही ये तय करेगा कि नागलोक बचेगा या नष्ट होगा। शिवनाग ने अर्जुन और नैना को उनके अतीत और भविष्य के दृश्य दिखाए। उन्होंने देखा कि यदि शिवनाग जागृत होते हैं तो नागलोक में शांति आएगी, लेकिन अर्जुन और नैना को अलग होना पड़ेगा। ये निर्णय उनके प्रेम और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। नैना ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, हमने हमेशा साथ में हर चुनौती का सामना किया है, लेकिन यदि हमारा अलग होना नागलोक की भलाई के लिए आवश्यक है तो हमें यह करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नैना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन नागलोक हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें यह बलिदान देना है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। शिवनाग ने उनकी दृढ़ता देखकर कहा, तुम दोनों ने अपने प्रेम और कर्तव्य को सच्चे दिल से निभाया है, लेकिन इस बलिदान की कीमत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होगी। अर्जुन और नैना ने शिवनाग की शक्ति को जागृत करने के लिए अपना प्रेम त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने ये बलिदान दिया, शिवनाग की ऊर्जा ने पूरे नागलोक को एक नई शक्ति से भर दिया। नागलोक अब पूरी तरह सुरक्षित और संतुलित था, लेकिन अर्जुन और नैना को अपने प्रेम का त्याग करना पड़ा। वे अब साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम हमेशा बना रहेगा। नागराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, तुम दोनों ने नागलोक के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। तुम सच्चे रक्षक हो। नागलोक में शांति का नया युग शुरू हुआ। अर्जुन और नैना ने अपनी अपनी जगह से नागलोक की सेवा जारी रखी। उनके बलिदान की कहानी सदियों तक नागलोक में गूंजती रही
और उनके प्रेम का प्रतीक सर्पतीर्थ में अमर हो गया। शिवनाग के जागरण और अर्जुन नैना के बलिदान के बाद नागलोक एक नई ऊर्जा और शांति से भर गया था। अर्जुन और नैना ने अपनी आत्मा से प्रेम का त्याग कर दिया था, लेकिन उनका त्याग नागलोक के हर जीव के हृदय में गूंजता रहा। नागराज ने शिवनाग के समक्ष उनकी वीरता और समर्पण को अमर घोषित किया। नागलोक के हर कोने में अब समृद्धि और सौहार्द का माहौल था, लेकिन शिवनाग के शब्द अब भी गूंज रहे थे। सृष्टि का संतुलन हर पल बदलता रहता है। तुम्हारा त्याग इसे स्थिर कर सकता है, लेकिन ये स्थिरता अनंत नहीं है। अर्जुन ने नागलोक के मुख्य कक्ष में खड़े होकर नागराज से कहा, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया, लेकिन ये अंतिम नहीं था। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना हमारा आजीवन कार्य है। मैं नैना के बिना अधूरा महसूस करता हूं, लेकिन ये अधूरापन ही मुझे ताकत देता है। नैना, जो अब पारिजात कुंज में अपने बलिदान के साथ जी रही थी, अर्जुन को दूर से देखती और सोचती, हम अलग हैं, लेकिन हमारी आत्माएं सदा साथ रहेंगी। नागलोक की गहराइयों में एक और संकट जन्म लेने लगा था। शिवनाग के जागरण से जो ऊर्जा फैल गई थी, उसने तक्षक पर्वत के नीचे छिपे एक प्राचीन दैत्य को चेतन कर दिया था। यह दैत्य कालसर्प था, जो सृष्टि का अंतिम विनाश करने के लिए जागृत हो रहा था। नागराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, कालसर्प को रोकना हमारी नई परीक्षा है, लेकिन ये युद्ध अकेले लड़ना असंभव होगा। तुम्हें नैना की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, हमने अपना प्रेम त्याग दिया है। नैना और मैं अब साथ नहीं हो सकते। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह त्याग केवल प्रेम के लिए था, लेकिन नागलोक की रक्षा के लिए तुम दोनों को फिर से साथ आना होगा। यह तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन और नैना को दोबारा मिलाने के लिए नागराज ने सर्पतीर्थ में जाकर शिवनाग से प्रार्थना की। शिवनाग ने उत्तर दिया, अर्जुन और नैना का मिलन अब केवल कर्तव्य के लिए होगा, न कि प्रेम के लिए। उनका बलिदान अमर रहेगा, लेकिन नागलोक की रक्षा के लिए उन्हें फिर से एक होना होगा। नैना ने यह सुनकर कहा, मैं अर्जुन के साथ हर संकट का सामना करने को तैयार हूं, लेकिन हमारा मिलन अब केवल नागलोक की भलाई के लिए होगा। कालसर्प, जो अब जाग चुका था, नागलोक के हर कोने में अराजकता फैला रहा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अर्जुन और नैना को अपनी सारी शक्ति एकत्र करनी पड़ी। उन्होंने नागलोक के प्राचीन हथियारों को सक्रिय किया और कालसर्प के सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने कालसर्प से कहा, हमने अपना प्रेम त्याग दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य अब भी अडिग है। नागलोक की रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। कालसर्प ने कहा, तुम्हारा त्याग और कर्तव्य अद्भुत है, लेकिन मुझे हराने के लिए केवल बलिदान नहीं, बल्कि सच्चा साहस चाहिए। अर्जुन और नैना ने मिलकर कालसर्प का सामना किया। उनकी एकता और दृढ़ता ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसने कालसर्प को परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में अर्जुन को अपनी अंतिम शक्ति का त्याग करना पड़ा। नैना ने रोते हुए कहा, अर्जुन, तुमने फिर से नागलोक को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी यादें नागलोक के हर कोने में जीवित रहेंगी। अर्जुन ने अंतिम क्षणों में नैना से कहा, हमारा प्रेम अमर है, भले ही हम साथ न हों। नागलोक की रक्षा हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अर्जुन के बलिदान के बाद नैना ने नागलोक की संरक्षिका के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उसने अर्जुन की स्मृति को नागलोक के हर हृदय में जीवित रखा। शिवनाग ने उनकी वीरता को प्रणाम करते हुए कहा, तुम दोनों ने सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए जो किया वो अद्वितीय है। नागलोक तुम्हारा ऋणी रहेगा। कालसर्प के परास्त होने के बाद नागलोक में गहरी शांति छा गई, लेकिन इस शांति के पीछे अर्जुन के बलिदान की गाथा हर नागलोकवासी के दिल में गूंज रही थी। नैना, जिसने अर्जुन को अपने हाथों से अंतिम विदाई दी थी, अब नागलोक की संरक्षिका बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भरा नहीं जा सकता था।
नागराज ने एक विशाल सभा बुलाई जिसमें सभी नागलोकवासी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, अर्जुन ने जो किया वो केवल नागलोक के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब हमें उनके सपनों को पूरा करना है। नागलोक की समृद्धि और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नैना, जो सभा में मौन खड़ी थी, अचानक आगे आई। उसकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता थी। उसने कहा, अर्जुन का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उनकी विरासत को सजीव रखने के लिए अपना सब कुछ दूंगी। नागलोक मेरी आत्मा है और इसकी रक्षा के लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगी। इसके बाद नयना ने सर्पतीर्थ में जाकर शिवनाग से प्रार्थना की। उसने कहा, हे शिवनाग, अर्जुन का बलिदान इस सृष्टि का सबसे बड़ा बलिदान था, लेकिन मैं जानती हूं कि ये अंत नहीं है। नागलोक का भविष्य अब भी अनिश्चित है। मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। शिवनाग ने प्रकट होकर कहा, नैना, तुम्हारी तपस्या और त्याग ने तुम्हें इस सृष्टि का सबसे बड़ा रक्षक बना दिया है। लेकिन याद रखो, हर बलिदान के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन अर्जुन की स्मृति तुम्हें हमेशा शक्ति देगी। इस बीच नागलोक के गहरे अंधेरे में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। असुर मंडल, जो कालसर्प की शक्ति के गायब होने से जागृत हो चुका था, अब नागलोक के खिलाफ अपनी योजना बना रहा था। असुर मंडल के नेता तामसुर ने घोषणा की, नागलोक को अपने घमंड का खामियाजा भुगतना होगा। अर्जुन और नैना ने हमारी योजनाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। नैना को तामसुर की योजना का पता चला। उसने नागराज को सूचित किया और कहा, यह युद्ध पिछले सभी युद्धों से कठिन होगा। तामसुर न केवल नागलोक बल्कि पूरी सृष्टि के विनाश का उद्देश्य लेकर आया है। हमें इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। नागराज ने नैना से कहा, तुम अब नागलोक की सबसे बड़ी शक्ति हो। अर्जुन की आत्मा तुम्हारे साथ है। ये युद्ध तुम्हारा होगा और मैं जानता हूं कि तुम इसे जीतोगी। तामसुर ने नागलोक पर हमला शुरू कर दिया। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि नागलोक के सबसे मजबूत योद्धा भी हिल गए। लेकिन नैना ने अपनी शक्ति और धैर्य से हर योद्धा को प्रेरित किया। उसने कहा, हम अर्जुन की विरासत है। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। युद्ध के दौरान नैना ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने शिवनाग की दी हुई ऊर्जा को जागृत किया और तामसुर का सामना किया। तामसुर ने नैना से कहा, तुम एक अकेली योद्धा हो। तुम्हारे पास मेरी ताकत का सामना करने की क्षमता नहीं है। नैना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अकेली नहीं हूं। अर्जुन की आत्मा, नागलोक के हर जीव की शक्ति और सृष्टि की ऊर्जा मेरे साथ है। मैं तुम्हें हराकर यह साबित करूंगी कि सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं। तामसुर और नैना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। नैना ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से तामसुर की हर चाल को विफल कर दिया। अंततः उसने शिवनाग की ऊर्जा से तामसुर को परास्त किया। तामसुर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, ये अर्जुन और तुम्हारे प्रेम की शक्ति है। युद्ध के बाद नैना ने नागलोक को पुनः खड़ा किया। उसने अर्जुन की मूर्ति बनवाई और उसे नागलोक के केंद्र में स्थापित किया। उसने घोषणा की, अर्जुन हमारे सच्चे रक्षक थे। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि प्रेम और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नागलोक में अर्जुन की स्मृति हर नाग के हृदय में जीवित थी। नैना, जो अब नागलोक की संरक्षिका थी, अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सृष्टि की रक्षा कर रही थी। लेकिन नागलोक में गूंजती एक नई भविष्यवाणी ने सभी को चिंतित कर दिया। नागराज ने एक सभा बुलाई और कहा, अर्जुन के बलिदान ने हमें सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी संकेत देती है कि नागलोक का एक और कठिन परीक्षा का समय निकट है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि नैना इस चुनौती का सामना करेगी, लेकिन इस बार परीक्षा
कठिन और अनिश्चित थी। नयना ने दृढ़ता से कहा, नागराज, मैं अर्जुन के वचनों की रक्षा करूंगी, चाहे जो भी हो। नागलोक को किसी भी विपदा से बचाना मेरा धर्म है। इसी बीच नागलोक के गहरे अंधकार में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। ये शक्ति थी कालसर्प मंडल, जिसे कालचक्र के असंतुलन से जागृत किया गया था। कालसर्प मंडल के प्रमुख अंधकारसुर ने नागलोक को चुनौती दी और घोषणा की, नागलोक ने हमें भुला दिया, लेकिन अब हम अपनी उपस्थिति से पूरे सृष्टि को हिला देंगे। नागलोक की विजय अब हमारे हाथ में है। नयना को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उसने नागराज और अन्य योद्धाओं से कहा, यह केवल नागलोक का युद्ध नहीं है, ये अर्जुन के आदर्शों और हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। हमें मिलकर लड़ना होगा। नयना ने शिवनाग से प्रार्थना की। उसने कहा, हे शिवनाग, मुझे ये शक्ति दे कि मैं नागलोक की रक्षा कर सकूं। अर्जुन की आत्मा मेरे साथ है और मैं इस परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ हूं। शिवनाग प्रकट हुए और बोले, नयना, तुम्हारा हृदय सच्चा है। प्रेम और कर्तव्य का ये संगम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। नयना ने नागलोक के हर नाग को प्रशिक्षित किया और उन्हें साहस दिया। उसने कहा, हमने पहले भी विपदाओं का सामना किया है। अर्जुन ने हमें सिखाया कि एकता और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इस बार भी हम विजयी होंगे। कालसर्प मंडल ने नागलोक पर हमला किया। उनका हर वार इतना शक्तिशाली था कि नागलोक के योद्धा हिल गए। लेकिन नयना ने अपनी ताकत से हर नाग को प्रेरित किया। उसने अपने नेतृत्व में एकजुट होकर युद्ध करने का आह्वान किया। युद्ध के दौरान नयना ने अंधकारसुर का सामना किया। अंधकारसुर ने कहा, नयना, तुमने अर्जुन को खोया और अब तुम अपना सब कुछ खो दोगी। नागलोक को बचाने की तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। नयना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अंधकारसुर, तुम मेरे प्रेम और कर्तव्य की शक्ति को नहीं समझ सकते। अर्जुन मेरे साथ है और उसकी स्मृति मुझे कभी हारने नहीं देगी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। नयना ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से अंधकारसुर के हर वार को नाकाम किया। उसने शिवनाग की दी हुई शक्ति का उपयोग करते हुए अंधकारसुर को परास्त कर दिया। अंधकारसुर ने अपनी हार स्वीकारते हुए कहा, नयना, तुम्हारा प्रेम और त्याग अमर है। नागलोक तुम्हारे कारण सुरक्षित है। नयना ने नागलोक को फिर से संगठित किया और अर्जुन की स्मृति को हमेशा जीवित रखा। उसने नागलोक के हर नाग को यह सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य का मेल ही सच्ची विजय है। नागलोक में अर्जुन की स्मृति हर नाग के हृदय में जीवित थी। नयना, जो अब नागलोक की संरक्षिका थी, अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सृष्टि की रक्षा कर रही थी। लेकिन नागलोक में गूंजती एक नई भविष्यवाणी ने सभी को चिंतित कर दिया। नागराज ने एक सभा बुलाई और कहा, अर्जुन के बलिदान ने हमें सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी संकेत देती है कि नागलोक का एक और कठिन परीक्षा का समय निकट है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि नयना इस चुनौती का सामना करेगी, लेकिन इस बार परीक्षा कठिन और अनिश्चित थी। नयना ने दृढ़ता से कहा, नागराज, मैं अर्जुन के वचनों की रक्षा करूंगी, चाहे जो भी हो। नागलोक को किसी भी विपदा से बचाना मेरा धर्म है। इसी बीच नागलोक के गहरे अंधकार में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। ये शक्ति थी कालसर्प मंडल, जिसे कालचक्र के असंतुलन से जागृत किया गया था। कालसर्प मंडल के प्रमुख अंधकारसुर ने नागलोक को चुनौती दी और घोषणा की, नागलोक ने हमें भुला दिया, लेकिन अब हम अपनी उपस्थिति से पूरे सृष्टि को हिला देंगे। नागलोक की विजय अब हमारे हाथ में है। नयना को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उसने नागराज और अन्य योद्धाओं से कहा, यह केवल नागलोक का युद्ध नहीं है, ये अर्जुन के आदर्शों और हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। हमें मिलकर लड़ना होगा। नयना ने शिवनाग से प्रार्थना की।
उसने कहा, हे शिवनाग, मुझे ये शक्ति दे कि मैं नागलोक की रक्षा कर सकूं। अर्जुन की आत्मा मेरे साथ है और मैं इस परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ हूं। शिवनाग प्रकट हुए और बोले, नयना, तुम्हारा हृदय सच्चा है। प्रेम और कर्तव्य का ये संगम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। नयना ने नागलोक के हर नाग को प्रशिक्षित किया और उन्हें साहस दिया। उसने कहा, हमने पहले भी विपदाओं का सामना किया है। अर्जुन ने हमें सिखाया कि एकता और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इस बार भी हम विजयी होंगे। कालसर्प मंडल ने नागलोक पर हमला किया। उनका हर वार इतना शक्तिशाली था कि नागलोक के योद्धा हिल गए। लेकिन नयना ने अपनी ताकत से हर नाग को प्रेरित किया। उसने अपने नेतृत्व में एकजुट होकर युद्ध करने का आह्वान किया। युद्ध के दौरान नयना ने अंधकारसुर का सामना किया। अंधकारसुर ने कहा, नयना, तुमने अर्जुन को खोया और अब तुम अपना सब कुछ खो दोगी। नागलोक को बचाने की तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। नयना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अंधकारसुर, तुम मेरे प्रेम और कर्तव्य की शक्ति को नहीं समझ सकते। अर्जुन मेरे साथ है और उसकी स्मृति मुझे कभी हारने नहीं देगी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। नयना ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से अंधकारसुर के हर वार को नाकाम किया। उसने शिवनाग की दी हुई शक्ति का उपयोग करते हुए अंधकारसुर को परास्त कर दिया। अंधकारसुर ने अपनी हार स्वीकारते हुए कहा, नयना, तुम्हारा प्रेम और त्याग अमर है। नागलोक तुम्हारे कारण सुरक्षित है। नयना ने नागलोक को फिर से संगठित किया और अर्जुन की स्मृति को हमेशा जीवित रखा। उसने नागलोक के हर नाग को यह सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य का मेल ही सच्ची वा। नागलोक में सर्पतीर्थ की घटना के बाद नयना का नाम हर जगह सम्मान से लिया जाने लगा। अर्जुन की वीरता और नयना के त्याग ने नागलोक को एक नई दिशा दी थी। लेकिन हर जीत के बाद एक नई चुनौती सामने आती है। नागलोक के प्राचीन ग्रंथों में लिखी एक और भविष्यवाणी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नागराज ने नयना को सभा में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नागराज ने कहा, नयना, सर्पतीर्थ में तुम्हारी विजय के बाद मैंने सोचा था कि नागलोक अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। लेकिन नागग्रंथ की एक भविष्यवाणी अब धीरे धीरे सच होती दिख रही है। ये भविष्यवाणी महाशेष नाग के जागने की है। नयना ने दृढ़ स्वर में कहा, नागराज, मैंने अर्जुन से जो वचन लिया था वो आज भी मेरे दिल में जीवित है। चाहे कोई भी संकट आए, मैं नागलोक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। महाशेष नाग को रोकने के लिए नयना और नागराज को सर्पतीर्थ के सबसे गुप्त कक्ष में जाना था। ये कक्ष अनंता गुफा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यहां वो शक्ति छुपी थी जो महाशेष नाग की शक्ति को संतुलित कर सकती थी। नयना और नागराज ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अनंता गुफा के द्वार पर एक प्राचीन नागमूर्ति थी जिस पर लिखा था, केवल वही इस गुफा में प्रवेश कर सकता है जो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बना सके। नयना ने इस परीक्षा को स्वीकार किया। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, मेरा प्रेम और मेरा कर्तव्य दोनों ही मेरे लिए समान है। मैंने अर्जुन के साथ जो सीखा है वो यही है कि दोनों को अलग करना असंभव है। मूर्ति के शब्द सुनकर गुफा का द्वार खुल गया। अंदर प्रवेश करने पर नयना और नागराज को एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। इस दर्पण में नयना को अर्जुन की छवि दिखी। अर्जुन की छवि ने कहा, नयना, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नागलोक के लिए है। नयना ने दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, मेरा प्रेम केवल तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा है, ये नागलोक की हर आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं नागलोक की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार हूं। दर्पण ने एक तेज प्रकाश के साथ महाशेष नाग की शक्ति को जागृत किया।
ये शक्ति इतनी विशाल थी कि पूरा नागलोक हिल उठा। महाशेष नाग की आवाज गूंजी, नैना, यदि तुमने मुझे हराने की कोशिश की तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। मैं इस संसार की सबसे प्राचीन शक्ति हूं। नैना ने अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और महाशेष नाग का सामना किया। उसने अर्जुन की स्मृतियों से प्रेरणा लेते हुए कहा, तुम चाहे कितने भी प्राचीन क्यों न हो, सच्चा प्रेम और त्याग हर शक्ति को परास्त कर सकता है। नैना और महाशेष नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध दिनों तक चला। अंत नैना ने अपनी ऊर्जा का अंतिम अंश समर्पित करते हुए महाशेष नाग को परास्त कर दिया। महाशेष नाग ने हार मानते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया है कि प्रेम और कर्तव्य के संगम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। नागलोक तुम्हारे कारण हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस विजय के बाद अनंता गुफा ने अपनी शक्ति नैना को प्रदान की। नागराज ने नैना को नागलोक की संरक्षिका घोषित किया। उन्होंने कहा, नैना, तुमने अर्जुन के आदर्शों को जीवित रखा है। तुम्हारा त्याग और प्रेम नागलोक के हर नाग के लिए प्रेरणा है। नैना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नागराज, ये विजय केवल मेरी नहीं है, ये अर्जुन की स्मृतियों, नागलोक के आदर्शों और हमारे विश्वास की जीत है। नागलोक में शांति लौट आई। नैना ने नागलोक की रक्षा का वचन दोहराया और कहा, ये अंत नहीं है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना हमेशा हमारी जिम्मेदारी रहेगी और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। महाशेष नाग की पराजय के बाद नागलोक में एक नई सुबह का आगमन हुआ। नैना के बलिदान और प्रेम ने पूरे नागलोक को शांति और समृद्धि का वरदान दिया था। लेकिन सृष्टि का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता और ये बात नैना और नागराज दोनों भली भांति जानते थे। नैना, जो अब नागलोक की संरक्षिका थी, अपने महल के बाहर खड़ी होकर सूरज की पहली किरणों को देख रही थी। उनका मन शांत था, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना भय था। नागराज ने नैना के पास आकर कहा, नैना, तुम्हारे साहस और त्याग ने नागलोक को बचा लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है, पूरी कहानी नहीं। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नागराज, जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन की स्मृतियां मेरे साथ है और यही मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। इसी बीच नागलोक के रहस्यमयी ग्रंथालय से एक संदेश आया। यह संदेश नागलोक के प्राचीनतम ग्रंथ कालवृत से निकला था। इस ग्रंथ में सृष्टि के हर युग का वर्णन था और अब इसमें लिखा था, जब प्रेम और त्याग की शक्ति को परखा जाएगा, तब सृष्टि के अंतिम रक्षक का चयन होगा। ये परीक्षा नागलोक के भविष्य को निर्धारित करेगी। नैना और नागराज ने इसे गंभीरता से लिया। नागलोक के गूढ़ ऋषि, जो सदियों से ध्यानमग्न थे, को इस संदेश के बारे में बताया गया। ऋषि ने कहा, यह संकेत है कि नागलोक का अंतिम रक्षक चुना जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया सरल नहीं होगी। नैना, तुम्हें एक बार फिर अपने प्रेम और त्याग की परीक्षा देनी होगी। नैना ने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यदि सृष्टि के संतुलन के लिए मेरी परीक्षा आवश्यक है, तो मैं इसे पूरी निष्ठा से दूंगी। ऋषि ने नैना को नागलोक के सबसे गहरे रहस्य कालकुंडल के बारे में बताया। ये एक दिव्य आभूषण था जो सृष्टि की ऊर्जा को नियंत्रित करता था, लेकिन इसे धारण करने के लिए सच्चे प्रेम और त्याग की आवश्यकता थी। नैना को कालकुंडल तक पहुंचने के लिए नागंतराल नामक स्थान पर जाना था, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। नैना ने अपनी यात्रा शुरू की। नागराज और नागलोक के अन्य नागों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। नागंतराल का रास्ता मुश्किलों से भरा था। यह रास्ता अंधकारमय था और वहां सृष्टि की छायाएं विचरण करती थी। नैना ने अपने साहस के बल पर हर चुनौती को पार किया। अंततः नैना कालकुंडल के सामने पहुंची। ये एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ था और इसके चारों ओर सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी।
लेकिन जैसे ही नैना ने इसे छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज गूंजी। ये आवाज कालदेव की थी, जो कालकुंडल के रक्षक थे। कालदेव ने कहा, नैना, तुम्हारे प्रेम और त्याग की शक्ति की मैं परीक्षा लूंगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सृष्टि की ऊर्जा को संभालने के योग्य हो। नैना ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कालदेव, मेरा जीवन हमेशा से प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने में बीता है। यदि मेरी शक्ति सच्ची है तो मैं ये परीक्षा अवश्य पास करूंगी। कालदेव ने नैना को एक दर्पण दिखाया जिसमें अर्जुन की छवि थी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कालकुंडल प्राप्त करना है तो तुम्हें अर्जुन की स्मृतियों को छोड़ना होगा। यह सुनकर नैना के मन में तूफान उठा, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अर्जुन मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका प्रेम मुझे कर्तव्य निभाने की शक्ति देता है। मैं उनकी स्मृतियां कभी नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर कालदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी कर्तव्य में बाधा नहीं बनता। कालकुंडल ने नैना को अपनी ऊर्जा प्रदान की। नैना कालकुंडल के साथ नागलोक लौटी। नागराज और नागलोक के सभी नागों ने उनका स्वागत किया। नागराज ने कहा, नैना, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम नागलोक की सच्ची संरक्षिका हो। तुम्हारे प्रेम और कर्तव्य ने सृष्टि को एक नई दिशा दी है। नैना ने नम्रता से कहा, यह विजय मेरी नहीं, अर्जुन की स्मृतियों और नागलोक के विश्वास की है। नागलोक में एक बार फिर शांति स्थापित हुई। नैना ने नागलोक को एक नई दिशा दी और ये प्रण लिया कि वो हमेशा प्रेम और कर्तव्य के संगम से सृष्टि की रक्षा करती रहेंगी। महाशक्तिशाली कालकुंडल को नागलोक वापस लाने के बाद नैना का नाम पूरे लोक में श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाने लगा। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। नागराज, जिन्होंने सदियों से नागलोक की रक्षा की थी, अब नैना को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे। लेकिन सृष्टि के नियमों ने अभी भी अपना अंतिम अध्याय नहीं लिखा था। नैना कालकुंडल को नागलोक के गर्भगृह में स्थापित कर रही थी। जब उन्होंने इसे सृष्टि के संतुलन चक्र में जोड़ा तो अचानक एक तीव्र कंपन हुआ। पूरा नागलोक जैसे अपनी जड़ों तक हिल उठा। नागलोक के सारे ऋषिमुनि और नाग वहां एकत्रित हो गए। नागराज ने कहा, यह कंपन एक संकेत है कि सृष्टि का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। नैना, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। नैना ने स्थिर होकर उत्तर दिया, नागराज, मेरा जीवन नागलोक और सृष्टि के लिए समर्पित है। जो भी परीक्षा आएगी मैं उसका सामना करूंगी। उसी समय कालचक्र से एक रहस्यमय संदेश प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, जब रक्षक और प्रेम के मध्य त्याग की दीवार खड़ी होगी, तभी सृष्टि का अंतिम संतुलन तय होगा। ये वाक्य सुनकर नागराज और सभी नाग मौन हो गए। नैना ने इस संदेश को पढ़कर कहा, जो भी हो, मैं नागलोक के लिए अपना हर त्याग करने के लिए तैयार हूं। नागलोक के प्राचीन ऋषि ने बताया कि सृष्टि को संतुलित रखने के लिए नागलोक के सबसे पवित्र स्थल अमृत कुंड में कालकुंडल को प्रवाहित करना होगा। लेकिन ऐसा करने वाले को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। नैना जानती थी कि यह त्याग उनके लिए क्या होगा। अर्जुन की स्मृतियां, जो उनके जीवन की शक्ति थी, वही उनके लिए सबसे प्रिय थी। नैना ने शांत स्वर में कहा, यदि नागलोक और सृष्टि के लिए अर्जुन की स्मृतियां छोड़नी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ऋषि ने चेतावनी दी, नैना, यह त्याग सरल नहीं होगा। अर्जुन की स्मृतियां तुम्हारे मन और आत्मा का हिस्सा है। उन्हें त्यागने का मतलब अपनी आत्मा के एक हिस्से को खो देना है। नैना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं जानती हूं, लेकिन अगर मेरे त्याग से सृष्टि का संतुलन बन सकता है तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अमृत कुंड तक पहुंचने की यात्रा आरंभ हुई। यह यात्रा अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में नैना को ऐसी जगहों से गुजरना पड़ा जहां अर्जुन की स्मृतियां जीवंत होकर प्रकट हो रही थी। उनके हृदय में पीड़ा थी,
लेकिन उनके कदम स्थिर थे। अंततः नैना अमृत कुंड के पास पहुंची। यह कुंड दिव्य प्रकाश से भरपूर था और उसकी ऊर्जा सृष्टि के हर कोने को जोड़ रही थी। कुंड के मध्य में कालकुंडल को स्थापित करने का स्थान था। नैना ने कालकुंडल को उठाया और कुंड के पास पहुंची। तभी कुंड से एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ। यह स्वर अर्जुन का था। उसने कहा, नैना, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूलने के लिए तैयार हो? क्या हमारा प्रेम इतना क्षणिक था कि इसे सृष्टि के लिए बलिदान किया जा सके? नैना के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, हमारा प्रेम कभी क्षणिक नहीं था। यह त्याग भी हमारे प्रेम की पराकाष्ठा है। तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगे, लेकिन अगर सृष्टि के लिए तुम्हारी स्मृतियां छोड़नी पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है। नैना ने कालकुंडल को अमृत कुंड में प्रवाहित कर दिया। उसी क्षण कुंड से एक विशाल प्रकाश निकला और पूरे नागलोक में फैल गया। सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। लेकिन नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अर्जुन की स्मृतियों को अपने भीतर से जाते हुए महसूस किया। नागराज और सभी नाग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नैना शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। नागराज ने कहा, नैना, तुमने जो किया वो अमर है। तुम्हारा नाम सृष्टि के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नैना ने उत्तर दिया, ये मेरी विजय नहीं है, ये अर्जुन के प्रेम और नागलोक के विश्वास की विजय है। अंततः नागलोक में शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। लेकिन नैना के हृदय में अर्जुन की स्मृतियों की जगह एक खालीपन था। यह खालीपन उनके त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। नैना ने कालचक्र को संतुलित कर सृष्टि को विनाश से बचाया था, लेकिन नागलोक की प्राचीन भविष्यवाणियों ने चेताया था कि यह केवल शुरुआत थी। नागराज के पास एक गहरी चिंता थी। उन्होंने अर्जुन और नैना को नागलोक के पवित्र सभागार में बुलाया। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, नैना, अर्जुन, कालचक्र संतुलित हो चुका है, परंतु सृष्टि का भविष्य अभी भी अधर में है। एक और त्याग की आवश्यकता है, और यह त्याग तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ होगा। अर्जुन ने नैना की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन विश्वास की कमी नहीं। उसने कहा, नागराज, जो भी करना होगा हम दोनों साथ में करेंगे। सृष्टि की रक्षा के लिए हमारा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। नैना ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। तभी नागलोक के गर्भगृह में छिपा कालकुंडल चमकने लगा। गर्भगृह से एक दिव्य संदेश गूंजा। जब प्रेम का परीक्षण होगा और त्याग की अग्नि जलेगी, तभी सृष्टि का अंतिम संतुलन स्थापित होगा। नैना ने उस संदेश को पढ़कर कहा, अगर त्याग करना है तो मैं तैयार हूं। नागलोक और सृष्टि का संतुलन मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। नागराज ने कहा, यह परीक्षण सरल नहीं होगा। यह त्याग तुम्हारे हृदय से जुड़ा होगा। तुम्हें अमृत कुंड तक जाना होगा, जो नागलोक का सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। नैना और अर्जुन ने ये यात्रा शुरू की। उनके रास्ते में भयानक अंधकार, तेज आंधियां और अदृश्य शक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन अर्जुन और नैना ने अपनी एकता और साहस से हर बाधा को पार किया। जब वे अमृत कुंड पहुंचे तो कुंड से एक दिव्य सर प्रकट हुआ। उसने कहा, नैना, अर्जुन, मैं अमृत कुंड का रक्षक हूं। सृष्टि के संतुलन के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्याग करना होगा। नैना, तुम्हारा त्याग ही ये तय करेगा कि सृष्टि का संतुलन बना रहेगा या नहीं। नैना ने बिना झिझके उत्तर दिया, मैं नागलोक और सृष्टि की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? सर्प ने कहा, तुम्हें अर्जुन की सारी स्मृतियों को त्यागना होगा। यह त्याग केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि अर्जुन के हृदय में भी एक गहरी छाप छोड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन अवाक रह गया। उसने कहा, नैना, क्या तुम हमारे प्रेम को भुला सकती हो?
क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, अर्जुन, हमारा प्रेम सृष्टि के लिए त्याग की पराकाष्ठा है। अगर ये त्याग सृष्टि को बचा सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। नैना ने अमृत कुंड के पास खड़े होकर अर्जुन की ओर अंतिम बार देखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और अटूट प्रेम झलक रहा था। उसने अपने हाथों से अर्जुन की स्मृतियां कुंड में समर्पित कर दी। तुरंत ही अमृत कुंड से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे नागलोक को प्रकाशमय कर दिया। कुंड की दिव्य शक्ति ने सृष्टि के संतुलन को स्थिर कर दिया। लेकिन नैना के मन में अब अर्जुन की कोई स्मृति नहीं बची थी। नागराज वहां पहुंचे और नैना से कहा, तुमने सृष्टि के लिए जो त्याग किया है वो अमर है। नागलोक तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। अर्जुन ने नैना की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब पहचान की कोई झलक नहीं थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नैना, तुम्हारा त्याग हमारी प्रेम गाथा को सृष्टि में अमर कर देगा। मैं तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा सम्मान दूंगा। नैना ने नागलोक की शांति और संतुलन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अर्जुन ने एक नई शुरुआत के साथ नागलोक की रक्षा का व्रत लिया। उनका प्रेम अब अमर गाथा बन चुका था।